जय माता दी। हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले हमें पता है कि हम पूर्वजों की जिनकी संतान है, आगे से आगे हमारी पीढ़ी चल रही है। और हमारे पूर्वज भी जिनकी आराधना करते थे उनको कुल देवी कहा जाता है। और कुल देवी का हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इतना महत्व है कि आपको मैं क्या बताऊं कि अगर आपको कुल देवी का नहीं पता है, आप कुल देवी के बारे में नहीं जानते हो या आप कुल देवी की पूजा नहीं करते हो, तो आप जीवन में उतनी सफलता नहीं पा सकते जितनी आपको पानी चाहिए। आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होगा, आपके बच्चों की संतान की प्राप्ति में दिक्कत होगी। आजकल आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति का अगर हम एवरेज लगाएं तो 100 में से 60% ऐसे हैं जिनको औलाद की समस्या है। तो ये क्या है कि आजकल हम जैसे जैसे मॉडर्न टाइम में आ रहे हैं, हम अपने संस्कारों को, अपने पितरों को, अपनी कुल देवी को भूलते जा रही हैं। कुछ तो यही है, और कुछ दिक्कत ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमारी कुल देवी हैं कौन। तो आज मेरा जो वीडियो बनाने का विषय है वो कई जनों के रिक्वेस्ट पर कि हम कुल देवी का कैसे पता करें, तो मैंने ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। एक आपके लिए विशेष सूचना भी है, आपके लिए विशेष एक ये भी है कि आप क्या करो कि अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानना है, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप अपने स्थान, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखें, आप किस स्टेट से हो वो लिखो और अपना गोत्र लिखो। तो मैं आपको कुल देवी के बारे में वीडियो भी बनाकर दे दूंगी और आपके लिए विशेष आपको मैं बता भी दूंगी। तो चलो पहले हम बात करते हैं कि कुल देवी का हम कैसे पता लगाएं कि हमारी कुल देवी कौन है। आप कुल देवी क्या है कि हमने सिर्फ आराधना करनी है, थोड़ा सा उनके आगे हाथ जोड़ना है, भोग लगाना है और उन्होंने हमसे प्रसन्न हो जाना है। तो हम क्यों ना, हम सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, पर जब हम कुल देवी की पूजा नहीं करते तो वो पूजा हमारी नहीं लगती। तो आप सामान नोट करो, आपको क्या क्या चाहिए। आपको 9 इंच का लाल रंग का कपड़ा चाहिए, एक नारियल चाहिए, रोली चाहिए, 11 रुपए की आपको दक्षिणा चाहिए, एक घी का दीपक चाहिए, और अगर हो सके तो घी के दीपक, जो गाय का घी हो तो वो दीपक हो तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़े से आपको अक्षत चाहिए और आपको रेड कलर के फूल चाहिए, 2-4 फूल आप ले सकते हो। आपने क्या करना है, ये उपाय जो मैं आपको पूजा बता रही हूँ, ये या तो आपने अमावस्या को करनी है या अमावस्या की चौथे दिन चतुर्थी को आपने इस पूजा को करना है। आपने कंटिन्यू ये 3 दिन करनी है। हो सकता है कि आपको पहले दिन ही संकेत मिल जाए कि आपकी कुल देवी कौन है। और आपने क्या करना है, आपने रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, अमावस्या कई बार होती है कि रात को होती है, अगले दिन वो 6 बजे खत्म हो जाती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन अमावस्या रात को हो उस दिन ये उपाय आपने करना है। आपने शुद्ध स्थान पर बैठकर वहां पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर आसन बिछाकर बैठ जाना है और एक थाली में या जो भी आपका साफ स्थान है वहां पर आप रेड कपड़ा रखकर उसके ऊपर नारियल आपने रख देना है, उसके ऊपर आपने मौली लपेट देनी है। लाल रंग के जो आपने तिलक रखा है वो तिलक लगाकर, थोड़े से चावल चढ़ाकर, थोड़े से अक्षत चढ़ाकर, थोड़े से फूल चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर आपने दिया जला लेना है। और आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे कुल देव या कुल देवी, आप, हमें नहीं पता कि हमारी कुल देवी कौन है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संकेत दो कि आप कौन हो, हम आपकी आराधना कर सके। हमारा जो, हम आप बड़े उलझे हुए हैं, हमारा जो भी कार्य है वो बार बार बिगड़ता जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस कार्य को कैसे सुधारें। तो हे माँ जगदम्बा, हे जगजननी, हे कुलदेव, जो भी आप हो तो हमें संकेत देकर हमें बताओ कि आप कौन हो, जो हम आपकी आराधना कर सके। हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं बताया। ये भी है कि बड़ों को पता ही नहीं है, किसी ने अलग अलग नाम ले लिए हैं, वो अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं, तो किसी को नहीं पता। तो आप अगर ऐसे करते हो, उसके बाद में आपने या तो रुद्राक्ष की माला से या कमल गट्टे की माला से आपने मंत्र का जाप करना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, उसका आपने 108 बार जाप करना है। और उसके बाद में आंखें बंद करके आपने प्रार्थना करनी है कि आप संकेत दो कि आप कौन हो सकता है कि वो आपकी जो जोत है वो हिलने लग जाए या कोई अक्षर बनने लग जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे नोट कीजिए, अगर नहीं
तो आपने आंखें बंद करके अपने मन में ही जो ज्योत जग रही है उसके दर्शन करें, और आपने कम से कम 5 मिनट तक दिल से प्रार्थना करनी है। उसके बाद में अगर आपको पहले दिन नहीं पता चलता, फिर दूसरे दिन, तीसरे, 3 दिनों में आपको जहाँ स्वप्न आ जाएगा या आपका कोई बड़ा बुरा आपको आकर बता जाएगा कि हमारी कुल देवी कौन है, आपको इसका स्वयं पता चल जाएगा। इसके साथ मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि एक प्लेन पेज लेना है जिस पर आपने जो इस थाली में आप पूजा का सामान रखोगे उसमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान लिखकर उसमें अपने थाली में रख देना है, और उसके ऊपर भी आपने थोड़ी सी रोली और अक्षत चढ़ाकर वो नारियल के साथ ही बांध देना है, जो कि माँ जगदम्बा आपको अति शीघ्र दर्शन देकर आपको बता जाए कि मैं आपकी कुल देवी हूँ। तो ये बड़ा सटीक उपाय है। मैं ऐसे उपाय आपको बताती रहती हूँ कि जो हमारे जीवन में विघ्न है वो इन वजह से भी हो सकते हैं, हमारे बड़ों की गलती से हमें नहीं पता चलता। मेरे पास बड़े ऐसे केस आए हैं जो बहुएं कह रही हैं कि हमारी सास ने हमें बताया नहीं, वो कहते हमने तो पूजे नहीं की, ये कैसे घर की बात आई। उनके अभी तक जो बच्चे वाले बाल है उसके पिता के पड़े हैं, आगे उनके बच्चे भी हो गए, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। इससे क्या है कि आपको पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे क्या है कि आपको रोग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस पूजा को आप करें, और जो भी आपका रिजल्ट आता है, जिसको पता चलता है, तो कमेंट में जरूर कमेंट करें और जय माता दी जरूर लिखा करो। तो माँ जगदम्बा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और जिनको अपनी कुल देवी का नहीं पता, जो ये पूजा करें, उनको अति शीघ्र दर्शन देकर उनको कुल देवी का पता चल जाए। आगे आपको बताएंगे कि जब आपको पता चल गया कि आपकी कुल देवी कौन है, उनको अपने विराजमान कैसे करना है, कैसे उनकी आराधना करनी है। तो इसी के साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता।